हाय फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक हो। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। मतलब कि सास ससुर, जो मेरी फ्रेंड है उसको थोड़ा सा हर्ट हुआ, उसको मतलब कुछ हुआ है, तो उसका फ़ोन मेरे पास हुआ था। तो आज मैं मतलब कि उसको मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा अपनी फ्रेंड के बारे में बात करूँ जो उसको अच्छा लगे। और उसको ही नहीं, मतलब कि जो भी लड़कियाँ मतलब कि थोड़ी सी परेशान होती हैं अपने ससुराल को लेके, तो मैं उनसे कुछ बातें करना चाहती हूँ कि उनको जो थोड़ा सा मोटिवेशन मिले उनसे। तो जैसे कि सास ससुर होते हैं, शादी होती है, जाती हैं हर घड़ी। शुरू शुरू में लड़कियां सब परफेक्ट देती हैं, सास ससुर भी परफेक्ट देते हैं कि हाँ बहू आ गई, बहू आ गई, बहू आ गई, बहुत खुशी बनाते हैं। लेकिन 1-2 साल के बाद मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। फिर उसमें तर्क निकालने लगते हैं, ये कैसे, वो कैसे, तुम ऐसा कर रही हो, वैसा कर रही हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। उनको तो ये फिर ये बताओ, जब वो शुरू शुरू में आई थी तो आपको बहुत अच्छी लगती थी, एग्जैक्टली वो ऐसे कैसे ख़राब हो गई? इसका मतलब उसने यहाँ पे कुछ देखा, या उसने यहाँ पे कुछ सुना, या कुछ उसने जो चीज़ समझी वो अपनी पुरानी चीज़ों को भूल के और ये ऐसी नई क्यों बन गई? नहीं बनती ना। वो आप लोगों का वो है ना, आप लोगों ने उसको बनाया है ऐसा, वो नहीं बनी। कोई भी लड़की शादी होती है तो ये कह के नहीं जाती है कि हम अपने ससुराल में ये करेंगे, ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, नहीं। बिकॉज वो ये सोच के जाती है। मैं भी ये सोच के आई थी कि मैं अपने घर जाऊंगी, अपना 100% दूंगी, किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी को कोई दुखी हुई तो हम संग देंगे, हम अपने घर वालों से भी ज़्यादा उनको मानेंगे, ये सोच के जाती है कोई भी लड़की। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि हर इंसान ये सोचता है, अरे हमें बर्बाद करने आई है, हमसे ये करने आई है, बदला लेने आई है। तो देखो ये चीज़ बहुत ख़राब है, आप किसी के बारे में ऐसा बोलते हो। मेरी फ्रेंड इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है, बिकॉज वो 4 मतलब उसकी शादी को 8 साल हो गए, और 8 साल वो मतलब कि 4 साल अपने घर पर रही, मतलब कि आती जाती रहती है, वो वहीं रहती आती जाती रहती है वो। तो वो अपने घर पे गई, उसकी जो सास ससुर है वो, तो उसने थोड़ा सा मतलब उसके बच्चे अच्छे बीमार हो गए होंगे। एक बच्चा उसका 4 साल का, एक बच्चा उसका 1.5 साल का है। तो हालांकि देखो उस बच्चे को कैरी करना बहुत बड़ी बात होती है। अब कहते हैं सब लोग, अरे हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं थे, हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं थे। वो दौर चला गया। पहले के बच्चे भी, हम भी ऐसे थे कि मेरी माँ जहाँ बिठा देती थी ना, वहीं पे बैठे रहते थे, कहीं उठ के भी नहीं जाते थे, हम भी बहुत अच्छे थे। आज मेरे मेरे आयु को ही देख लो भाई, इसको अकेला मैं रोड पे लेके नहीं जा सकती, इतना नहीं है मेरे अंदर। इसके पापा तक मना करते हैं कि उसको रोड पे मत लेके ना। तो कैसे बताओ, आज के बच्चे नॉर्मल तो है नहीं, आपको पता, ऑटोमेटिक दिमाग है उनके, कंप्यूटर से ज़्यादा तेज चलते हैं। तो यही चीज़ है। तो आप, अब वो कह रही थी यार मुझसे ना, मेरी मतलब कि उसकी सास के साथ उसका कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया। तो उसने कही थी यार मेरी सास ने ऐसे ऐसे बोला, और ना मैं ना मेरे बच्चे को कोई खिला नहीं रहा, ये सब। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत गलत बात है। ये तो देखो, ये कोई भी सास ससुर हो दुनिया में, जहाँ जहाँ मेरी वीडियो जा रही होंगे, जो लोग देख रहे होंगे, देखो मेरा मानना है, झगड़ा आपकी बहू के साथ है, आपके बेटे के साथ है, जिसके भी साथ है। बिकॉज अपने नाती पोता को अपने आप से अलग ना करो, और उनको अपने प्यार दो, और नाती पोता आपसे कनेक्ट रहे, कि वो भी समझे ये मेरे दादा दादी हैं। तो आप उनको अवॉइड मत करो प्लीज़, मेरा कहना ये है। मैं, हालांकि मेरी भी सास ससुर हैं, मेरे साथ मतलब हर घर में थोड़ा बहुत तो होता है, मेरे भी साथ होता है, हर किसी के साथ होता है, ठीक है। मेरे, लेकिन वो लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, मेरे से बोलना बंद कर देंगे, बस मेरे आयु से बोलना बिल्कुल बंद नहीं करते। उनको खिलाना है, ले जाना है उनको। और अगर वो सो रहा भी होगा 10-12 आवाज़ लगाएंगे, आयुष सो रहा है, आयुष सो रहा है, मतलब कि उसको जगह मतलब हाँ सो रहा है। ये नहीं है कि मेरे बच्चे को भाई साहब ना खिलाएं। भाई मेरे इस चीज़ में मेरे सास ससुर, मेरे फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं, कि बच्चे मेरे बेटे से कभी गुस्सा नहीं होते। हाँ, तो उसके बच्चे को कोई खिला नहीं रहा, तो मैंने ये बोला कि तू छठ ठीक छोड़, छोड़ मत बोल, तू ऐसा कर, छत पे अपने बच्चों को थोड़ा छत पे ले जा, और उनको अच्छा लगेगा, तुझे भी अच्छा लगेगा। तू परेशान मत हो, अपने हस्बैंड से बोल दे, हाँ, 1-2 दिन के लिए यहाँ पे आ, तो तू उनसे बात कर। बोला, कहती है अब इस वीक टाइम नहीं है उसके पास, इस हफ्ते का, अगले हफ्ते आएंगे, उसको खुद देखेंगे। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा जब तक तेरा माइंड भी ठंडा हो जाएगा, तेरा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, तो वही 1-2 दिन ये अकेला रहना बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को समझने के लिए। तो वो कहती हाँ यार, ये बात तो तू ठीक करी है। तो मैं चाहती हूँ कि सब जितने भी, हाँ, जितने भी नाती पोता वाले दादा दादी हैं,
भाई अपने नाती पोता से बहुत प्यार करिए, अपनी बहू से प्यार करिए ना करिए, अपने नाती पोता से बहुत प्यार करिए, ठीक है। आजकल की लड़कियां बिकॉज इतनी स्ट्रॉन्ग आ रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं, वो समझती तो सबको है, सब कुछ जानती हैं, लेकिन ये है कि मतलब वो किसी से ये नहीं है, वो बिचारी बन के तो नहीं रहती। आपको पता है आजकल की लड़कियां बिचारी बन के तो बिल्कुल ही नहीं रहती। मैं ये चाह रही हूँ कि आप दूसरे की बेटी को टोन मार रहे हो, बोल रहे हो उससे, ठीक है, कुछ भी उल्टा सीधा, अगर ये चीज़ आपकी बेटी के साथ हो तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो उसकी भी दो मतलब कि उसकी बता रही थी सब, एक नंद है उसकी, तो उसको कितना बुरा लगेगा। आपकी बेटी को कोई कुछ बोलेगा तो आप धरती आसमान एक कर दोगे। अरे उसको ऐसे बोल दिया, उसके ससुराल में कर दिया, जा तू चला जा, तू चला जा, तू लिया, तू फलाने को, हजार बातें है ना। यार वो भी तो आपकी बेटी समान बहू है, आप उसको भी तो देखो। कहते हैं अगर आप किसी की बेटी को परेशान करोगे, आप अपनी बहू को या किसी को कुछ भी करोगे, तो हाल तो भगवान ऑटोमेटिक आपके ही बच्चों के साथ करता है। अब जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, तो मेरे को भगवान परेशान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैं अपनी परेशानी झेल जाऊंगी। परेशान करेगा जिससे मैं कनेक्ट हूँ उससे, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब है कि आयु से कनेक्ट हूँ, तो मुझे परेशान नहीं करेगा, कुछ ना कुछ आयु को परेशान करेगा, तो इससे देख के मैं परेशान हूँ। तो ऐसे ही होता है कि किसी को जो औरत को औरत पे नहीं करता, वो उसके बच्चों पे भारी करता है, तो उसको देख कर उसके माँ बाप थोड़े दुखी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, वो भी बहुत मतलब कि लड़कियां भी बहुत अच्छी होती हैं, बस समझने का है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, अपनी बहुओं को प्यार से रखें, मान सम्मान दें। बिकॉज लड़कियों से भी मैं कहना चाह रही हूँ कि देखो, सास ससुर हैं, वो अपने आपके पति के मम्मी पापा हैं, बस आप भी उनको समझिए। एक दो बात कह रहे हैं, भूल जाओ उनको, जो हुआ भूल जाओ, एक नई तरीके से शुरुआत करें, ठीक है। तो रिश्ते रहेंगे तो सब कुछ रहेगा, अन्यथा कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरा साथ आपके साथ बना हुआ है। अगर आपके पास भी कोई तकलीफ़ हो या कोई आपके माइंड में कोई चीज़ हो, जैसे कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि मुझे ये परेशानी है, तो आज शायद वो मेरी वीडियो को देखेगी, कल तो शायद उसको अच्छा लगेगा। तो मैं भी ये चाह रही हूँ कि अगर आप लोग भी कुछ कहना चाहते हो या आपकी बातें कुछ सुनने के लिए नहीं है, तो बिकॉज आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आप मेरे से अगर आप मुझसे बोलोगे लाइव आने के लिए, तो मैं आपसे लाइव भी आके बात कर सकती हूँ। और साथ बने रहिए।